हमारी आज की कहानी सर्दी की एक रात से शुरू होती है, जहाँ पर गांव के कुछ लोग अलाव पर ताप रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था और दो व्यक्ति जवान थे। उन दोनों का नाम राजू और कलुआ था और जो वृद्ध व्यक्ति था वह उसे चाचा कहकर बुला रहे थे। तभी राजू कहता है, यार इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है, अलाव पर बैठे हुए भी मुझे बिल्कुल भी तपिश नहीं लग रही है। महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम आग के पास बैठे हैं। तभी कलुआ थोड़ा हंसते हुए कहता है, अरे यार तुझे यहीं पे इतनी ठंड लग रही है, मुझे तो खेत में पानी लगाने भी जाना है और वो भी इतनी रात में। सोच मेरा क्या हाल होगा। यह सुनकर वहाँ बैठे वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे इतनी रात में पानी लगाने जाएगा बेटा, सुबह चले जाना। यह सुनकर कलुआ कहता है, अरे नहीं चाचा, अभी चलता हूँ। अच्छा है याद आ गया मुझे, नहीं तो मैं तो बैठा ही रह जाता, पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तभी वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे बेटा थोड़ा और बैठ ले, चला जाइयो, जाना ही है तो तुझे। तभी कलुआ कहता है, अरे नहीं मुझे अभी जाना पड़ेगा, पुलिया वाले खेत पे जाना है, जहाँ जाने में मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। यह सुनते ही वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, क्या कहा? पुलिया वाला खेत? क्या तू पुलिया वाले खेत पे जा रहा है? आखिर क्यों चौंक गया था वो व्यक्ति? आखिर था क्या वहाँ पे? ऐसा क्या है पुलिया वाले खेत में? चलिए आगे सुनते हैं। तभी कलुआ उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, क्यों चाचा, क्या हुआ? वहाँ पुलिया वाले खेत पे क्या है? अरे बेटा तुझे नहीं पता, वहाँ पे कहते हैं आत्माएं रहती हैं और वहाँ तो लोग दिन में भी नहीं जाते, तू तो रात में जाने की बात कर रहा है। तभी कलुआ और राजू दोनों हंसते हैं और कलुआ कहता है, अरे क्या चाचा, तुम इस ज़माने में भी इन बातों पे भरोसा करते हो? छोड़ो, मुझे तो देर हो रही है और मैं तो चला, आप लोग तापो आराम से। ये कहकर कलुआ वहाँ से चला जाता है। कलुआ के जाने के बाद राजू थोड़ा हंसते हुए उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, अरे चाचा छोड़ो उसे, जाने दो, चलो आप अपनी कहानी सुनाओ। आखिर कहानी क्या है उस पुलिया वाले खेत की? मुझे भी नहीं पता, इस बहाने थोड़ी रात भी कट जाएगी। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, यह कोई मजाक नहीं है बेटा, ये सच है और ये कोई कहानी भी नहीं है। ये जो मैं तुझे बताऊंगा ये बिल्कुल सच में हुआ था। तभी राजू कहता है, अरे हाँ बताओ तो सही, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भूत की कहानियाँ। तभी वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, बेटा मैं तुझे फिर कहता हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, पुलिया वाले खेत में एक परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी और एक उसकी बेटी थी। एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बेचारी वह औरत और उसकी बेटी उस खेत में कुछ उगाते और उससे गुजर बसर करते थे। लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और इसी वजह से गांव के कुछ बुरे लोगों की नज़र उसकी बेटी पे थी। वह अक्सर उसकी बेटी को छेड़ा करते थे। कई बार उस औरत ने प्रधान से शिकायत भी की, थोड़ा बहुत उन लोगों को डांटा भी गया। लेकिन एक दिन उन लोगों ने उसकी बेटी को रात में पकड़ लिया। उसकी माँ ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे भी मार दिया और उस लड़की के साथ बदसलूकी करके उसे उसके ही खेत में जिंदा दफना दिया। तब से कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा वहाँ रहती है। पहले तो वो रात में लोगों को दिखा करती थी और वहाँ पे जो आसपास खेत थे वहाँ के लोगों को वो अक्सर दिखाई देती थी। लेकिन कुछ दिन बाद वह दिन में भी लोगों को दिखने लगी
और धीरे धीरे करके उसने उन सभी लोगों को मार दिया जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। यह कहानी सुनकर राजू हंसने लगता है। अरे क्या चाचा, आप भी ना, चलो छोड़ो, मुझे इन बातों पे कोई भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पर कलुआ आ जाता है और कलुआ कहता है, अरे चाचा आगे तो बताओ ना, आखिर वो लोग थे कौन जिन लोगों ने उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया। तभी वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे बेटा अब तो कोई भी ज़िंदा नहीं है, सारे एक एक करके मारे गए और पता भी नहीं चला कि वह क्यों और कैसे मर गए। यह सुनकर कलुआ कहता है, क्यों चाचा, अपना नाम नहीं बताओगे? तुम भी तो थे। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति एकदम से डर जाता है और वहाँ बैठा राजू तो मानो जम ही जाता है। वह कलुआ की तरफ देखते हैं। कलुआ की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वह बस उस वृद्ध व्यक्ति को घूरे जा रहा था। यह देखकर वृद्ध व्यक्ति अपने गले में टटोलने लगता है। तभी कलुआ कहता है, क्या हुआ चाचा, ताबीज नहीं मिल रहा? उसी की वजह से बचा रहा था ना तू अभी तक। यह सुनकर राजू को समझते देर नहीं लगती कि कलुआ में उसकी लड़की की आत्मा है और राजू वहाँ से भाग जाता है। वह वृद्ध व्यक्ति भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ लेती है और कहती है, क्यों चाचा, अब तुम्हारी बारी है तो डर लग रहा है। और ये कहते हुए वह उस वृद्ध व्यक्ति को उस पेड़ पर लटका देती है। सुबह राजू के कहने पे जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उस वृद्ध व्यक्ति की बॉडी मिलती है। तब से राजू उस हादसे को आज तक याद करता है और डर जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।